ये पूरा वीडियो अमेरिकी सेना का रसिया टैंक कब्जाने का है। जब अमेरिकी सेना ने रसिया के टैंक को कब्जा किया, ये वेनेजुएला से तेल भरकर आ रहा था और रसिया के लिए निकला था। ये जैसे ही अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया, अमेरिकी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा का वीडियो आप देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार से है जैसे वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को अगवा किया गया था, रात में अमेरिकी सेना ने किया था। ठीक उसी प्रकार से एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर के ऊपर से कूद पड़ते हैं अमेरिकी सेना के कोस्ट गार्ड के जवान। कहाँ पे? तो रसियन के टैंकर पे। ये बेला 1 टैंकर है जो बहुत बड़ा टैंकर है और लाखों टन इसमें ऑयल जाता है, रसिया लेके जाता था वेनेजुएला से। और इस पे ऊपर से कूद जाते हैं। कूदने के बाद ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद इसको कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड की छोटी छोटी जहाज़ें इसके पीछे लगती हैं और उसको लेके जाती हैं। और इस पे बहुत बड़ा बवाल हो गया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से रसिया को प्रोवोक कर दिया है। वेनेजुएला के बाद रसिया दूसरा निशाना बना हुआ है। अब ये एक विश्व युद्ध की स्थिति आन पड़ी है अभी जो मौजूदा वक्त है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ चाइना और रसिया के जो संबंध थे, जो वहाँ से टैंकर तेलों के जाते थे, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो भी वेनेजुएला से तेल लेके जाएगा उनकी जहाज़ों को वो सीज करेगा। इसमें सबसे पहली जहाज़ जो सीज की है उसने, वो रसियन की जहाज़ है, बेला 1 उसका नाम है, अटलांटिक महासागर में सीज की गई है। चाइना को भी डर है कि उसकी भी जहाज़ों को सीज कर लिया जाएगा, इसलिए चाइना ने अपने टैंकरों के साथ सेना के रक्षक के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर उसकी रक्षा करके लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसा ही वीडियो वेनेजुएला का भी आया था कि वेनेजुएला अपने तेल टैंकरों के साथ अपने सेना को लगाया हुआ है, बावजूद अमेरिकी सेना ने उसको कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका करने क्या जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यूएन समेत 16 ऐसी संस्थाएं हैं जिससे एग्जिट कर गया है। अब कहा जाता था कि ये यूएन इसलिए मजबूत था क्योंकि अमेरिका उसके साथ था, अमेरिका खड़ा था। अब नेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को कौन लागू करेगा? क्या अब इकलौता देश अमेरिका बन जाएगा जो किसी पे भी दादागिरी करेगा? ये सवाल उठा रहे हैं रसिया और चीन, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो हुआ है वो एक दादागिरी की तरह ही है। और इस पे बयान दिया था चाइना और रसिया ने कि भाई आप किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को आप ऐसे उठा लेंगे, अगवा कर ले जाएंगे, तो एक तरह से दादागिरी है और अन्य देशों के लिए एक नज़ीर नहीं है। ये बहुत बड़ा विनाशकारी है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या इसी प्रकार से चाइना ताइवान के राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा। वहाँ भी ताइवान में भी डर का माहौल बना हुआ है चाइना को लेके, और चाइना ने अपनी मिलिट्री भी तैनात कर दी है। इसी के साथ रसिया अपनी सबमरीन उतार दिया है, अपने जो जहाज़ बेला 1 सीज किया है अमेरिका ने, उसको छुड़ाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि रसिया और अमेरिका का युद्ध छिड़ जाए। उधर यूक्रेन के साथ रसिया लगा हुआ है। अगर ये सबमरीन वहाँ पहुँचती है तो बहुत बड़ा विनाशक होगा दुनिया के लिए और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी। किस तरीके से रसिया, चूँकि ट्रंप को लेके ये कहा जाता है कि वो एक तरह से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जिसको मन कर रहे हैं उस पर इम्पोज कर दे रहे हैं, ड्यूटी इम्पोज कर दे रहे हैं, जिस देश पे मन कर रहा है जो वो करते चले जा रहे हैं। और ये तेल का खेल है। तेल के खेल में चूँकि वहाँ खुद ट्रंप के देश के लोग ही ट्रंप की इस नीतियों को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पीछे जिन 2 लोगों का हाथ बताया जा रहा है वो मार्क रूबियो हैं जो विदेश मंत्री हैं, और दूसरे जो हैं हेगसेथ हैं जो रक्षा मंत्री है। अब रक्षा मंत्रालय का भी नाम बदल दिया गया है, रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया है। अब सोचिए कि अब वो डिपार्टमेंट रक्षा मंत्रालय नहीं रहा, वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गया है। तो कोस्ट गार्ड ने ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में लिखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के नेतृत्व में रसियन जहाज को, जिस पे रसिया का झंडा लगा हुआ था, उस टैंकर को सीज किया गया है। और इस सीज करके कैसे लेके जा रहे हैं, और इसके लिए रसिया ने अपना सबमरीन उतार दिया है। वो सबमरीन दुनिया में कहा जाता है कि वो कोई भी डिटेक्ट उसको नहीं कर सकता, कोई भी नेवी, कोई भी एयरफोर्स उस पर हमले करने की वो समझ में नहीं आता। तो एक तरह से बहुत एडवांस सबमरीन है। अगर वो पहुंचती है अटलांटिक महासागर में तो ये दुनिया के लिए भी एक बड़ा विनाशकारी होगा। और 2 जब महाशक्तियाँ आपस में लड़ेंगी भिड़ेंगी तो ये दुनिया के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और लोगों के लिए भी बड़ा मुनासिब, अच्छा नहीं होगा। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।